दोस्तों ये पार्ट नंबर 166 है और इसका विषय है हाथ में बेशुमार धन दौलत की चिन्ह। दोस्तों यह आयुष्य रेखा है, यह भाग्य रेखा है। आयुष्य रेखा से इस बुध पर्वत की तरफ कोई रेखा जाए या इस भाग्य रेखा से कोई रेखा बुध पर्वत पर जाए तो इस भाग्य रेखा, यह मस्तिष्क रेखा और यह बुध रेखा, इन तीनों रेखा की सहायता से यह हाथ में, हाथ के बीच में यह त्रिकोण बनता है। इसे धन भांडा मनी ट्रायंगल धन त्रिकोण कहते हैं। दोस्तों यह अच्छी तरह पैक हो, इसके कोने पैक हो, रेखाएं कटी टूटी ना हो, अंदर कोई ज्यादा रेखाएं इसे काटती ना हो, ये साफ सुथरा हो, बड़ा हो। तो दोस्तों यह चिन्ह व्यक्ति को बेशुमार धन दौलत देता है। ऐसे व्यक्ति के पास स्थावर मालमत्ता अच्छे प्रमाण में, बहुत बड़े प्रमाण में होती है और यह स्थावर मालूमता व्यक्ति को बेशुमार धन देता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे मालूमता की प्राइस बढ़ती रहती है और व्यक्ति बेशुमार धन का मालिक बनता है। परंतु दोस्तों इसके कोने खुले हो, रेखाएं कटी टूटी हो, ये रेखाएं अस्पष्ट और धुंधली हो तो बेशुमार धन दौलत में कमी आती है। दोस्तों ऐसा मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से धन संचय करता है, प्रॉपर्टी संभाल के रखता है, पैसों का मैनेजमेंट अच्छी तरह से करता है। दोस्तों इस मनी ट्रायंगल के अलावा हाथ में और एक मनी ट्रायंगल बनता है। यह आयुष्य रेखा होती है और इससे कोई रेखा अगर शनि पर्वत पर चली जाए तो इस मस्तिष्क रेखा और यह आयुष्य रेखा और यह भाग्य रेखा, यह भी एक मनी ट्रायंगल बनता है। तो दोस्तों ऐसा मनी ट्रायंगल भी व्यक्ति को बहुत ही धन देता है। दोस्तों यह भाग्य रेखा होती है, चंद्र पर्वत से भी भाग्य रेखा निकलती है, आयुष्य रेखा से भी निकलती है, इस राहु पर्वत से भी भाग्य रेखा निकलती है। परंतु दोस्तों इस कलाई से अगर सीधी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए या चंद्र पर्वत से सीधी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाए, इन दोनों में से कोई एक भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ में हो या दोनों हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को पिता से बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है और ऐसे लोग खुद की मेहनत से भी बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त करते हैं और ऐसे लोगों के पास भी बेशुमार धन दौलत होती है। दोस्तों ऐसी अखंड, बिना कटी टूटी, बिना ऐसी यव चिन्ह की ये रेखाओं पर कहीं भी ऐसा गेहूं के दाने जैसा निशान कहीं भी ना हो, ये टूटी ना हो, कटी ना हो, तो यह व्यक्ति को लगातार कंटिन्यूअस धन देती है, पैसा देती है और ऐसे व्यक्ति बेशुमार धन दौलत के मालिक होते हैं। दोस्तों यह भाग्य रेखा जो मेन भाग्य रेखा है, इनमें से अगर बुध पर्वत की तरफ रेखा जाए, रवि पर्वत की तरफ जाए, शनि पर्वत पर जाए, गुरु पर्वत पर जाए तो दोस्तों ऐसे विविध पर्वतों की तरफ जाने वाली रेखाएं जो भाग्य रेखा से निकलती हो, वह व्यक्ति को व्यापार, प्रसिद्धि, मेहनत और लीडरशिप और बुद्धि से व्यक्ति को अपार धन देती है। दोस्तों यह रवि पर्वत का भाग होता है, यहाँ से अगर लंबी सूर्य रेखा निकले या ऐसी भाग्य रेखा में मिल जाए तो दोस्तों यह सूर्य रेखा व्यक्ति को अपार धन दिलाने में मदद करती है, धन को आकर्षित करती है, व्यक्ति को प्रसिद्ध फेमस बनाती है
लोकप्रिय बनाती है, उसकी लोकप्रियता हिम्मतुना उसे धन, बेशुमार धन मिलने में सहायक होता है। इसके अंत में अगर मछली का निशान हो, या इस भाग्य रेखा के अंत में मछली का निशान हो, या गुरु पर्वत पर मछली का निशान हो, या रवि पर्वत पर मछली का निशान हो, या इस राहु पर्वत पर कहीं भी मछली का निशान हो, तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक मछली का निशान व्यक्ति को बेशुमार धन दौलत दिलाने में सहायक होता है। अगर कई पर्वतों पर है यह मछली का निशान, तो यह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इस भाग्य रेखा पर अगर त्रिशूल का निशान बने, ऐसी सूर्य रेखा पर अगर त्रिशूल का निशान बने, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को कई रास्तों से, कई मार्गों से बेशुमार धन दौलत मिलती है। दोस्तों गुरु पर्वत पर स्क्वायर हो, धन रेखा पर कहीं भी स्क्वायर हो, किसी भी रेखा पर स्क्वायर हो, ऐसा स्क्वायर चिन्ह व्यक्ति का धन का रक्षण करता है, प्रतिष्ठा का रक्षण करता है। यह अगर रवि पर्वत पर स्क्वायर हो तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को रक्षण करता है। गुरु पर्वत पर हो तो व्यक्ति का नेतृत्व, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का रक्षण करता है। भाग्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का भाग्य का, पैसों का रक्षण करता है। आयुष्य रेखा पर हो तो व्यक्ति का जीवन का रक्षण करता है। दोस्तों हाथ में अगर ऐसा कहीं कमल का निशान बने, कहीं भी बने, तो यह व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देता है। ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं होती और ऐसे लोगों का जीवन भौतिक सुख सुविधा से संपन्न होता है। दोस्तों इस गुरु पर्वत पर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे लोग भी ऐश्वर्य संपन्न जीवन जीते हैं और धनवान होते हैं। दोस्तों हाथ में यह शुक्र पर्वत का भाग होता है। अगर यह ऊंचा उभरा हो, संतुलित हो, लालिमा लिए हो, गुलाबी हो, साफ सुथरा हो, तो दोस्तों ऐसे लोग भी बेशुमार धन दौलत के मालिक होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न जीवन जीते हैं। इनके पास लग्जरियस गाड़ियां, आलीशान मकान, सुख सुविधा और आरामदायक जीवन इनका होता है। दोस्तों यह गुरु पर्वत का भाग है। पर्वत यानी दोस्तों उंगली के सामने का जो भाग होता है उसे पर्वत कहते हैं। दोस्तों अगर यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं हो गुरु पर्वत पर, तो दोस्तों ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं और गुरु पर्वत का उभरा होना व्यक्ति को अपार अधिकार, प्राजोग, उच्च आर्थिक स्थिति, उच्च बुद्धिमत्ता, उच्च नेतृत्व क्षमता और अपार बेशुमार धन दौलत का मालिक बनाता है। दोस्तों यह बुध पर्वत होता है। इस पर अगर 3-4 खड़ी रेखाएं हो तो यह भी व्यक्ति को कई रास्तों से बेशुमार धन दौलत देता है। व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, नौकरी से ऐसे लोगों को बेशुमार धन दौलत मिलती है। ऐसे लोगों के पास आय के उत्पन्न के कई स्रोत होते हैं। तो दोस्तों बेशुमार धन दौलत मिलने के लिए हाथ में ऐसे चिन्ह होते हैं। इनमें से कुछ 1-2 चिन्ह भी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति भी बेशुमार धन दौलत का मालिक बन सकती है। दोस्तों यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों इस चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शक, इस चैनल के 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सूचित करता हूँ। दोस्तों पार्ट नंबर 58 का विषय है हाथ से जाने आर्थिक समस्या के कारण और उपाय। पार्ट नंबर 1 का विषय है जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। पार्ट नंबर 14 का विषय है कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है। पार्ट नंबर 25 का विषय है हाथ में मन की रेखा यानी सीनियन लाइन हो तो क्या फल मिलेगा।
दोस्तों, इस चैनल पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर कई वीडियो है, वह आपके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। आप इन्हें भी जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे ही नए नए विषयों पर नए नए वीडियो देखने के लिए और इन वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त होने के लिए इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।